अभी हम बात करेंगे उन छुपी हुई चीजों की जिन्होंने भूटान को दुनिया से अलग बनाया। उनकी लाइफस्टाइल, उनका फैशन सेंस, उनका खाने का स्टाइल और वो हिडन रूल्स जो उन्हें इतना स्पेशल बनाते हैं। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं हैप्पीनेस किंगडम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं भूटान के रॉयल फैमिली की। आप सोच रहे होंगे हर मुल्क के राजा और क्वीन लग्जरी में रहते हैं, उनके पास गोल्ड के महल, प्राइवेट जेट्स और रॉयल कार्स होती हैं। लेकिन भूटान का राजा दुनिया के सबसे डाउन टू अर्थ किंग्स में से एक माना जाता है। किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और क्वीन जेत्सुन पेमा, इनको लोग द पीपल्स किंग एंड क्वीन कहते हैं। आप हैरान होंगे, ये दोनों आम लोगों के साथ सड़क पर चलकर उनकी बातें सुनते हैं, कभी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ लंच करते हैं तो कभी फार्मर्स के फील्ड्स में जाकर उनकी मदद करते हैं। किंग कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा क्राउन मेरे लोगों का ट्रस्ट है। सोचिए दोस्तों, जहां दुनिया के लीडर्स सिक्योरिटी वॉल्स के पीछे रहते हैं, भूटान का किंग अपने लोगों के बीच बिना गार्ड के मुस्कुराता है। यही तो असली लग्जरी है, रिस्पेक्ट और लव में जीना। दोस्तों, जब आप भूटान के कैपिटल थिम्फू में जाते हो तो एक चीज तुरंत महसूस होती है, वहां कोई स्काई स्क्रेपर नहीं है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, पूरी कैपिटल में कोई 5 स्टार मॉल या 100 फ्लोर बिल्डिंग नहीं मिलेगी। थिम्फू में हर बिल्डिंग ट्रेडिशनल भूटानी स्टाइल में बनी होती है, रंगीन वुडन विंडोज, बुद्धिस्ट सिंबल्स और हैंड पेंटेड वॉल्स के साथ। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हर बिल्डिंग में लोकल आर्किटेक्चर ही फॉलो होगा, यानी मॉडर्न लग्जरी नहीं, कल्चरल ब्यूटी, यही उनका स्टाइल है। सोचिए, जहां दुनिया मॉडर्न बनकर अपनी पहचान खो रही है, भूटान अपनी सिंप्लिसिटी में अपनी इज्जत बचा रहा है। अब बात करते हैं भूटान के खाने की, क्योंकि किसी भी मुल्क का असली कल्चर उसके टेस्ट में छुपा होता है। भूटान का नेशनल डिश है ईमा दाची, जिसमें होता है रेड चिली और लोकल चीज का एक स्पाइसी मिक्स। और बिलीव कीजिए, यहाँ के लोग चिली को वेजिटेबल समझते हैं, मसाला नहीं। भूटान के लोग सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनिक होता है। यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स या जीएम फूड अलाउड नहीं है। प्योर राइस, नेचुरल बटर और होममेड टी, ये उनका डेली रूटीन है। एक और इंटरेस्टिंग बात, भूटान में मैकडॉनल्ड्स, केएफसी या पिज्जा हट जैसे चेन्स बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ लोकल कैफेज मिलेंगे, जहां वुडन इंटीरियर्स और माउंटेन व्यू के साथ गरम मोमोज मिलते हैं। लग्जरी नहीं, लेकिन सुकून हर प्लेट में मिलता है। आपने पिछले हिस्से में सुना था कि भूटान में लोग घो और कीरा पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ ड्रेस नहीं, आइडेंटिटी है। भूटान में हर ऑफिस, स्कूल और गवर्नमेंट इवेंट में ये ड्रेस कंपलसरी है। लोग इसे गर्व से पहनते हैं और हर डिजाइन में अपने रीजन का सिंबल दिखाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये कपड़े हैंडमेड होते हैं, मशीन से नहीं। हर एक थ्रेड एक आर्टिजन के हाथ से बुनता है। और यही रीजन है कि भूटान के क्लोथ्स दुनिया के सबसे सस्टेनेबल और नेचुरल फैब्रिक्स में से हैं। यानी फैशन भी कल्चर का हिस्सा है, फास्ट ट्रेंड नहीं, लेगेसी। अब सवाल ये है कि क्या भूटान पूरी तरह ट्रेडिशनल है? नहीं दोस्तों, भूटान स्मार्ट भी है, लेकिन उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अपनी शर्तों पर एक्सेप्ट किया है। यहाँ 2000 तक टीवी और इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन थी। गवर्नमेंट ने 1999 में ऑफिशियली टीवी और इंटरनेट अलाउ किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक वार्निंग दी, टेक्नोलॉजी तभी अच्छी है जब वो इंसान को इंसान से दूर ना करे। आज भूटान में 4G, स्मार्टफोन्स और डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ के लोग स्क्रीन टाइम से ज्यादा रियल टाइम को वैल्यू करते हैं। आपको रोड्स पर लोग फोन में बिजी कम और एक दूसरे से बात करते हुए ज्यादा मिलेंगे। सोचिए, ये छोटा सा देश दुनिया को टेक्नोलॉजी के बीच बैलेंस सिखाता है। दोस्तों, भूटान में हर स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हैप्पीनेस स्टडीज। बच्चों को सिखाया जाता है कि स्ट्रेस, जेलसी और कंपैरिजन से कैसे दूर रहा जाए। उन्हें ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई जाती है। भूटान में सुइसाइड रेट और डिप्रेशन दोनों दुनिया के एवरेज से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ सक्सेस का मतलब कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन है। एक लोकल टीचर कहती हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम है हंसने का तो तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। ये लाइन दोस्तों जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्मूला हो सकती है। अब बात करते हैं टूरिज्म की। भूटान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहां मास टूरिज्म अलाउड नहीं है, यानी आप रैंडम जाकर वहां ट्रैवल नहीं कर सकते। हर टूरिस्ट को डेली सस्टेनेबल फी देनी पड़ती है,
लगभग $100 पर डे। इसका रीजन क्या है? भूटान चाहता है कि सिर्फ वो लोग आएं जो इस मुल्क के नेचर और कल्चर का रिस्पेक्ट करें, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए फोटो लेने वाले लोग। इस रूल की वजह से भूटान में ओवर टूरिज्म नहीं होता और वहां का कल्चर सेफ रहता है। सोचिए, जहां दुनिया के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पॉल्यूशन और क्राउड से भर गए हैं, लेकिन भूटान अब भी एक पीसफुल हेवन है। दोस्तों, अगर आप भूटान के होटल्स देखोगे तो आपको लगेगा ये किसी लग्जरी रिजॉर्ट जैसे हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। नो प्लास्टिक बॉटल्स, नो लाउड पार्टीज, नो वेस्टेज ऑफ फूड। यहाँ के रिच लोग भी सिंप्लिसिटी में जीते हैं। उनके लिए लग्जरी का मतलब है क्लीन एयर, गुड स्लीप और नेचर के साथ कनेक्शन। उनके लिए सुकून सबसे महंगा ब्रांड है। सोचिए, जहां दुनिया ब्रांडेड क्लोथ्स में अपनी पहचान ढूंढती है, भूटान के लोग एक कप बटर टी में अपनी खुशी पा लेते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर हम अपने मुल्कों में भी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसे कॉन्सेप्ट ला दें तो क्या करप्शन, स्ट्रेस और ग्रीड कम हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में लिखना, क्योंकि शायद हमारे अंदर भी एक छोटा सा भूटान छुपा हुआ है जो बस सुकून ढूंढ रहा है। भूटान के लोग एक लाइन में अपनी जिंदगी का फिलॉसफी समझा देते हैं, वी लिव स्लो बट वी लिव फुल। उनके लिए टाइम लग्जरी है और सिंप्लिसिटी उनका स्टेटस सिंबल है। उनके लिए प्रोग्रेस का मतलब है लेस पोल्यूशन, मोर कंपैशन। जहां दुनिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, भूटान के लोग कोऑपरेशन सीख रहे हैं। जहां दुनिया में मॉल्स बढ़ रहे हैं, भूटान में मॉनेस्टरीज खिल रही हैं। और शायद इसीलिए ये मुल्क छोटा होने के बावजूद एक बड़ा लेसन पूरी दुनिया को दे रहा है कि असली खुशी मिलती है अंदर, ना कि मार्केट में। तो दोस्तों, ये था भूटान।